अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वेरिएबल्स बताऊंगा कि वेरिएबल्स में क्या कौन-कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और किस-किस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं डायनामिकली, स्टैटिस्टिकली और विद अदर पर्पज़। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ना सिर्फ अपने उस क्वेश्चन का आंसर प्लेस करूंगा जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में 24 आवर्स पहले किया था, जो इस वक्त आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, बल्कि इसके अलावा भी मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और जो इंटरव्यूज़ होते हैं नॉर्मली पीएचपी से रिलेटेड, उसमें दीज कैन बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूई, कि वो आपसे पूछ सकता है जो इंटरव्यू ले रहा है कि ये क्या चीज़ होती है, एंड यू शुड नो व्हाट इट इज़, हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली एंड व्हाट आर द यूजेजेस ऑफ दिस काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले चलिए जो क्वेश्चन था उसके जो आपके आंसर्स हैं मैं उनको रीड आउट करूंगा और उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपने क्या लिखा है, क्या सही उसको बताया या गलत बताया है। तो हमें 16 कमेंट्स रिसीव हुए हैं डिफरेंट सब्सक्राइबर्स की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले क्वेश्चंस में और ज़्यादा लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर हैं इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस के, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो बोनस के तौर पर मैं एक और क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने एंटरटेनमेंट के नाम से, जिनका यहाँ पर यूज़र नेम है या चैनल है, उन्होंने क्वेश्चन वो किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसका भी मैं आंसर लेटर ऑन इसी वीडियो ट्यूटोरियल में रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, जो कि मोहम्मद शहनशाह ने आंसर किया कि आउटपुट विल बी हेलो कॉमा नॉट दिस हेलो वर्ल्ड। ओके, सो रीजन उन्होंने ये दिया कि बिकॉज यू हैव यूज्ड लोअर केस एच इन रेफरेंस वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम इज ऑलवेज केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई इट विल नॉट गिव कंप्लीट आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड। सो ही इज राइट कि मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट किया उसमें मेरी मिस्टेक है, या कि यहाँ पर मैंने एच कैपिटल रखा है लेकिन यहाँ पर हेलो में एच स्मॉल लिखा है। जब ये मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो उसमें मुझे ये हेलो हेलो में डिफरेंस नहीं फील हुआ, वो पोस्ट कर दिया। बट एनीवेज मेरा मकसद यहाँ पर हेलो स्मॉल था, या यहाँ पर हेलो का एच कैपिटल होना चाहिए था। तो इनका आंसर फॉर द टाइम बीइंग इज करेक्ट। तो बाकी आंसर्स रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये इसको कहते क्या है और ये क्या चीज़ है। तो इनके मैं आंसर को कर देता हूँ हार्ट, और इसके अलावा ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिन भी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इमरान हुसैन ने आंसर किया कि इट प्रिंट्स हेलो एंड शो अ नोटिस बिकॉज हेलो वेरिएबल इन द कर्ली इज नॉट डिफाइंड। इनका क्वेश्चन भी आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हेलो तो वो प्रिंट कर देगा, लेकिन जो करली ब्रैकेट में मैंने ए वेरिएबल हेलो वेरिएबल लिखा है वो डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसलिए वो इस पर एरर देगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वसीम अख्तर ने लिखा आउटपुट हेलो वर्ल्ड, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। हेलो वर्ल्ड, ऑल दो मेरे जो मकसद था इस वीडियो ट्यूटोरियल का, इस क्वेश्चन को क्रिएट करने का, वो यही था, लेकिन चूंकि मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक की है तो इसलिए हेलो वर्ल्ड आंसर यहाँ पर नहीं आता। सो मोहम्मद आरिफ का क्वेश्चन आंसर गलत सही है, क्योंकि हेलो ही आउटपुट होगा, लेकिन उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो नेक्स्ट आई एम श्योर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। टेक टॉक ने लिखा हेलो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। और काशिफ अली ने लिखा सिट मेक फुल कोर्स, इन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पोस्ट कर दिया कि मेक फुल कोर्स ऑन पाइथन। तो पाइथन पे ऑलरेडी मैं कंप्लीट क्रैश कोर्स सीरीज़ में कंप्लीट बना चुका हूँ फॉर बिगनर्स। अगर आप उससे सीख जाते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पाइथन के बारे में मिलेगी। इसके अलावा पाइथन से रिलेटेड जेंगो की सीरीज़ भी चैनल पर मौजूद है, एंड सून मैं जेंगो की एडवांस सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट जेंगो का एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कवर करूँगा। उसके बाद दज्जाल गेमिंग ने लिखा आउटपुट हेलो, दैट्स करेक्ट आंसर। ऑल दो इन्होंने नहीं लिखा कि रीज़न क्या है। हेलो वर्ल्ड इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, हेलो वर्ल्ड इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, हेलो वर्ल्ड नॉट अ करेक्ट आंसर, हेलो यस हेलो इज़ अ करेक्ट आंसर। लेकिन कॉमा इसमें यहाँ पर कॉमा भी था तो आपने कॉमा मिस कर दिया, जिसने हेलो के साथ कॉमा नहीं लिखा। तो डू
रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन गिव योर आंसर। सो एरर तो होगा बेसिकली कि एरर अनडिफाइंड वेरिएबल है, लेकिन आपने प्रॉपरली एरर्स को नहीं लिखा। क्या था, इट मीन्स आपने प्रोग्राम को रन नहीं किया। तो एटलीस्ट मेरी कोशिश यही है कि ये जो इस तरह के प्रोग्राम हैं उनको आप रन करें, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ तो लिखी नहीं कि आप इसको चेक नहीं कर सकते। इसको टेस्ट करें, उसके आउटपुट लें, और अगर आपको आउटपुट समझ आती है तो उसका रिप्लाई करें, अगर समझ नहीं आती तो फिर भी बताएं। सो अनबिलीवेबल ने लिखा एरर, जबकि एरर नहीं है, हेलो भी डिस्प्ले करेगा, और एरर भी हेलो वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड नहीं है। सो लाइफ इज ने लिखा कि वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड भी नहीं है। सो यहाँ पर टोटल जो करेक्ट आंसर थे, इजी लर्निंग का हाफ करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 करेक्ट आंसर है। और जो मोहम्मद शहनशाह का आंसर था, दैट वाज एक्सप्लेनेटरी एंड वेल डॉक्यूमेंटेड आंसर, कि क्यों हेलो करेगा डिस्प्ले, क्यों हेलो वर्ल्ड नहीं करेगा। सो दैट्स वाई मैंने इनका कमेंट जो है पिन कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये चीज़ क्या थी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ इनसाइड सबलाइम टेक्स्ट। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ PHP के जो टैग्स हैं उनके दरमियान में मैं इसको करता हूँ पेस्ट एज इट इज़। ओ सॉरी, मैंने उसको वो विद PHP कॉपी कर लिया, तो चलिए विद PHP मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करेंगे, वापस ब्राउज़र में आते हैं, और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। यहीं पर PHP 74.test एंड दिस इज द आंसर। ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा कि नोटिस इट इज़ नॉट एन एरर, नोटिस अनडिफाइंड वेरिएबल हेलो इन यूज़र ऑन लाइन नंबर 24। सो उसने बेसिकली ये कहा कि जो आपकी लाइन नंबर 24 है उस पर ये जो हेलो वेरिएबल है ये करेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको हेलो कर देता हूँ, इस तरीके से सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र में आके इसको रन करता हूँ, सो दिस टाइम इट विल गिव अस करेक्ट आंसर हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या चीज़ है, ये जो हमने डबल डॉलर यूज़ किया है, व्हाट दिस डबल डॉलर कॉल्ड। तो देखिए दिस वे, ये जो पहला तरीका लिखा है, ये जहाँ पर $A इज इक्वल टू हेलो लिखा है, ये है स्टैंडर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल। और ये जो डबल डॉलर के साथ ए लिखा है, इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स का वेरिएबल है ये, आप इसकी मदद से डायनामिक वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब आप इस $A को एक और डॉलर असाइन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो इसकी वैल्यू है ये इसके अंदर यहाँ पर आएगी, और ये डॉलर इसको इसका वेरिएबल बना देगा। सो इट मीन्स नाउ वी हैव टू वेरिएबल इन दीज टू लाइन्स, वन मोर वेरिएबल, सॉरी। सो ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल बेसिकली हेलो है। तो ध्यान में रखिएगा कि दिस सिंटैक्स जो $A इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं या वेरिएबल्स कह सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट या फैक्ट अबाउट PHP वेरिएबल्स। देयर आर मोर, कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि वो है एरेज के वेरिएबल को, कि अगर हमारे पास ये वाला जो वेरिएबल है ये एरे हो तो फिर क्या होगा। सो इससे पहले कि मैं एरेज की बात करूं, मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने $ हेलो मैंने इसको चेंज किया, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ए कह सकते हैं और इसके बाहर यहाँ पर डॉलर लगा देंगे। तो होगा क्या कि इस $A के अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू पार्स हो जाएगी और इसमें आ जाएगी हेलो वैल्यू ऑटोमेटिक, और ये डॉलर इसको अगेन वेरिएबल बना देगा इस वेरिएबल वैल्यू को, और वर्ल्ड उसके साथ डिस्प्ले कर देगा। सो दिस ए विल डिस्प्ले हेलो एंड दिस ए विल डिस्प्ले वर्ल्ड। सो ये भी एक और तरीका है वेरिएबल ऑफ वेरिएबल को एक्सेस करने का। तो इसको अगर मैं सेव करके ब्राउज़र में इसको रन करता हूँ तो यू विल गेट सेम आंसर। ये देखिए, अच्छा मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको साइड पे थोड़ा सा लगा देता हूँ ताकि हमें दोनों कोड देखने में आसानी हो। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पर ले आता हूँ। सो नेक्स्ट, अब जो चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो फैक्ट है वेरिएबल ऑफ वेरिएबल्स का, नॉट वेरिएबल्स बट वेरिएबल ऑफ वेरिएबल का, कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास ए के अंदर वैल्यू नहीं है बल्कि एरेज ऑफ वैल्यू है। जैसे var1 है, var2 है,
var3 है, var4 है। सो अब हम अगर इस तरीके से $a=world लिखेंगे तो व्हाट विल हैपन, या फिर अगर हम var1 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन वैल्यूज़ में var1 2 3 4 है, तो मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ, इसको रीलोड करूँगा, तो यहाँ पर एक पहला तो एरर हमें नोटिस मिलेगा, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑन लाइन नंबर 23। तो वो ये कह रहा है कि बेसिकली ये जो ए है ये एक एरे है, जबकि आप इसको स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हो कि यहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग वो वैल्यू ले रहा है, कह रहा है कि ये गलत है। अगर सपोज मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, बिकॉज आई नो कि a इंटू 0 की वैल्यू जो है वो var1 है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ var1, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसको एक्सेस में कर लेता हूँ इसी तरीके से, बल्कि अभी मैं इसको $, ऐसे ही रहने देता हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो अगेन वो हमें कह रहा है नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑन लाइन नंबर 3। सो स्टिल उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से सॉल्व होगा और कैसे हम इसकी वैल्यू को इसके अंदर सेव करेंगे। तो इसके लिए जो तरीका यूज़ किया जाता है वो है कर्ली ब्रेसेस का, जो भी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, कि हम इस एरे को इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स इस तरीके से सेव कर देंगे। अब ऑटोमेटिकली a इंटू 0 के अंदर जो भी वैल्यू है वो एक वेरिएबल बन जाएगा, और वो वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी var1। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा $, फिर $a इंटू 1, तो इसके साथ मतलब है कि वैल्यू ऑफ var2 हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमारा जो एरर है नोटिस टाइम वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए एक नोटिस हमारा ख़त्म हो चुका है, वो कह रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, अभी भी वो हमें वही एरर मैसेज दे रहा है कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट मीन्स अभी भी हमारा जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस सॉरी अब प्रॉब्लम उसमें नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्योंकि हम ए को एको नहीं कर सकते, ये जो ए है इसको एको नहीं कर सकते, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, a इंटू 0 करेंगे, रीलोड करेंगे तो var1 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं $, कर्ली ब्रैकेट a इंटू 0, सो दिस टाइम हमें जो मिलेगी वैल्यू वो होगी वैल्यू ऑफ var1। सो दिस टाइम हमें मिला वैल्यू ऑफ var1, और अगर यहाँ पर हम लिखेंगे 1 तो हमें रिटर्न होगा वैल्यू ऑफ var2, और अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे जो कि var3 है, तो यहाँ पर हमें अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर मिल जाएगा। वो कहेगा कि जो $var3 है, ये वाला var3 है अब हमारे पास, सो var3 जो है वो डिफाइंड वेरिएबल नहीं है। सो इस तरीके से हम जो है वो एरेज को हैंडल कर सकते हैं, एरेज की वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंसेक्टिव वेरिएबल्स में। हम इसको लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लूप के थ्रू फॉर एग्जांपल हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 जितनी भी इसमें वायर्स हैं उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो तरीका है इसमें हम, बल्कि मैं इसको एक और चीज़ आपको बता दूं, हम यहाँ पर ना सिर्फ सिंपल एरे यूज़ कर सकते हैं बल्कि एरेज इन एरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसके अंदर फर्दर है, मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आप क्रिएट करते जाएं उतना ही ज़्यादा ये कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इसमें वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स ऑफ वेरिएबल्स में या वेरिएबल में। वो ये है कि अगर तो हमारे पास एक सपोज़ कीजिए एक क्लास है, यहाँ पर मैं अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से एग्जांपल दे रहा हूँ। सो मैं इस क्लास को कह देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास एग्जांपल है। हमारे पास एक क्लास जिसके अंदर हमारे पास 3 पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि क्लास के अंदर इनको पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, इन वेरिएबल्स को वेरिएबल्स नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो इसमें लिखा है आई एम बार, ये पहली प्रॉपर्टी है। फिर हमने पब्लिक प्रॉपर्टी एक और बनाई ARR। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल एक कंप्लीट क्रैश सीरीज़ बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। सो इसमें है आई एम ए, सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये सारी एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंटेशन जो PHP की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मिल जाएंगी, जस्ट उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है आपने और समझने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पर मैंने पब्लिक का यू नहीं लिखा, ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है ARR। फिर एक और वेरिएबल है हमारे पास R, और ये है सिंपली आई एम आर। तो ये अब हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, प्रॉपर्टीज, सॉरी मैं वेरिएबल कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली फॉर द क्लास एग्जांपल।
अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल, अब मैं वेरिएबल ले रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास से बाहर आ गया हूँ। तो EX के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें न्यू एग्जाम्पल लिख के मैंने इनिशियलाइज कर लिया इस क्लास को एज एन ऑब्जेक्ट। ये अब एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बन चुका है EX। अब मैं सिंपली अगर यहाँ पर लिखता हूँ एको EX बार, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें इस प्रॉपर्टी को रिटर्न करेगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा IM बार। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई इस प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक XX के नाम से एक एरे है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, जैसे ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू है और QXX कुछ इस तरीके की वैल्यू है। अब इस XX वेरिएबल ये एक एरे है और इसके अंदर हमारे पास ये 1 2 3 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इस एरे लेंथ में। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको EX और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं करली ब्रैकेट यूज़ करूँगा क्योंकि करली ब्रैकेट इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट नोटेशन इसको कहते हैं। तो इसके अंदर हम करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे $XXX और इसके अंदर अब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर बार प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमारे पास बार जो है वो 0 1 इंडेक्स पर है। तो मैं XXX इंटू 1 करके इसको एको करता हूँ। तो पहले वाले ने IM बार लिखा, तो चूंकि यहाँ पर इस इंडेक्स पर बार वैल्यू मौजूद है तो ऑटोमेटिकली इस XX के अंदर हमारे पास इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बार आ जाएगा। और ये फिर अगेन हमें पता है कि हम प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन IM बार लिखा हुआ दूसरी दफ़ा भी वही आ गया। अब यहाँ पर मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक S वेरिएबल जिसका होगा B जिसके अंदर, दूसरा होगा E वेरिएबल, E वेरिएबल इज इक्वल टू AR। तो ये हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ एको $EX अगेन ऑब्जेक्ट नोटेशन कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ $S डॉट $E। तो अब क्या आउटपुट आएगी, S में क्या है B, AR में क्या है, मतलब E में क्या है AR। तो यहाँ पर बार अगेन आ जाएगा और हमारे पास आउटपुट तीसरी दफ़ा भी IM बार आ जाएगी। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ ARR इज इक्वल टू ARR उसकी वैल्यू होगी, तो अब डेफिनेटली मैं अगर E को EX और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ARR इंटू 1 ले लेता हूँ, ARR इंटू मैंने 1 लिखा है। सो ARR हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉरी नॉट ARR, यहाँ पर हमारे पास ARR इंटू 1 में हमारे पास R है सिंपल, हाँ सॉरी ठीक है। ये वाला जो वेरिएबल है ये अब हमने क्या किया, इन इस स्ट्रिंग किया जो इन 1 इंडेक्स है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है बाय कॉलिंग ARR इंटू 1। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये वाला जो पब्लिक वेरिएबल है। सो अब लिखा हुआ आएगा IMR। सो आपने देखा कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर किस तरीके से आसानी से मूव कर सकते हैं और फिर उनको अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वेरिएबल्स इन PHP देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको भी इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो हमारे एक सब्सक्राइबर एंटरटेनमेंट उनका यूज़र नेम है ऑन अवर चैनल। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको पहले वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं वापस अपने चैनल पर आऊँगा। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में मौजूद हूँ और ये था उनका क्वेश्चन कि ये एक हमारे पास A वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 3 है, B में 4 है। तो उन्होंने लिखा कि इफ़ नॉट A इज़ ग्रेटर देन -B एको AB एल्स एको BA। अब वो क्वेश्चन का ये है कि व्हेन आई राइटिंग दिस कोड इन C लैंग्वेज सिंटैक्टिकली करेक्ट,
देन इफ स्टेटमेंट इज रनिंग, टेक्निकली करेक्ट, देन इफ स्टेटमेंट इज रनिंग मतलब देन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, एल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही। But the same code I am writing in PHP, then else statement is running. So please tell me, sir, why this is happening. तो यहाँ पर मैंने उनको रिप्लाई कर दिया ऑलरेडी कि in PHP 0 means false. So of course it will go to else statement because you cannot compare a false with an expression or with an integer value. It will always be false. क्योंकि false को अगर आप 0 से compare करेंगे तो इट विल बी ऑफ कोर्स इट विल बी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन वो इसको नहीं लेगा, क्योंकि इसको फॉल्स को कभी भी इंटीजर के साथ वो कंपेयर नहीं करेगा और हमें फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न होगी, और फॉल्स होने की सूरत में एको भी ए करेगा। अब इसको कहा जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर आपको पता हो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, ऑल दो दीज आर नॉट ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मतलब प्लस माइनस नहीं है, ये एक्सप्रेशंस है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है एंड दिस वन ग्रेटर देन इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो बेसिकली जो PHP ने आंसर दिया वो भी करेक्ट है और जो C++ ने आपको आंसर दिया वो भी करेक्ट है। मैं यहाँ पर एक साइट ओपन करूंगा, peza.io। peza.io इस वेबसाइट में हम जो है वो PHP मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का जो भी कोड लिखना चाहें वो हम आसानी से लिख के उसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर सकते हैं। सो समटाइम ये साइट जो है वो कैन नॉट बी रीच का भी एरर आ सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली साइट है, 2-3 दफ़ा ट्राई कीजिएगा तो डेफिनेटली इट विल बी ओपन। तो ये ओपन हो रही है अब, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने एरर देना शुरू कर दिया था और ये हमारे पास वो साइट ओपन हो गई। यहाँ पर मैं सबसे पहले C++ को ओपन करता हूँ, उसका ऑनलाइन एडिटर C++ पे क्लिक किया, स्टार्ट ऑनलाइन C++ कंपाइलर, फ्री है ये। तो यहाँ पर आप देखिए हम इन्होंने कहा कि मैंने कोड लिखा int a इज इक्वल टू 3, int b इज इक्वल टू 4। आई एम श्योर उन्होंने यही लिखा था यहाँ पर, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। इफ नॉट a इज ग्रेटर देन माइनस b, echo सॉरी नॉट echo, सी आउट, और सी आउट में उन्होंने क्या लिखा a, सी आउट मैंने काउंट लिख दिया आई थिंक, सी आउट b, एल्स में सी आउट b, सी आउट a। अब जब ये कोड हम रन करेंगे तो इट ऑलवेज गिव अस 34, ये वाला आंसर एग्जीक्यूट होगा, सी आउट a b, क्योंकि ये इस कंडीशन को ट्रू कर देगा। तो रन करते हैं इसको, देखिए मैंने रन किया तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ कोर्स 34 रिटर्न हुआ, जो कि इफ देन वाली है। तो हुआ क्या, बेसिकली नॉट ए पहले एग्जीक्यूट हुआ और नॉट ए ने देखा तो C और C++ के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हम उनकी स्ट्रिक्ट डाटा टाइप्स मेंशन करते हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर ही रखा और a में 0 वैल्यू आ गई। नॉट का मतलब है कि जो भी वैल्यू है a के अंदर उसको 0 कर दो, तो 0 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू इसमें शिफ्ट होगी। तो अब हमने क्या किया, ग्रेटर देन माइनस बी में हमारे पास 4 बी में 4 है तो यहाँ पर वो -4 हो जाएगा। एंड वी ऑलरेडी नो कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस वैल्यू, जो भी माइनस वैल्यू होगी उससे 0 हमेशा ग्रेटर होगा और जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें से 0 जो है वो लेस होगा। तो इस सूरत में हमें आउटपुट मिलेगी देन वाली। तो आई एम श्योर आपको इस चीज़ की तो यहाँ तक तो समझ लग गई होगी। यहाँ पर जो टाइप कास्टिंग है वो स्ट्रिक्ट है, मतलब आपने डिफाइन किया हुआ है कि ए में जो कुछ भी है जब वो फॉल्स होगा तो वो 0 होगा। अब देखते हैं हम दूसरा केस, वो है PHP का केस। PHP एक डायनामिक लैंग्वेज है और ये ऑटो कास्ट करती है वेरिएबल्स को अगर आपने उनकी टाइप डिफाइन नहीं की हुई। तो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल लेता हूँ $a इज इक्वल टू $b इज इक्वल टू 4। So if not $a is greater than -$b, तो यहाँ पर echo कर दो a, b, else echo $b, $a, सॉरी a, तो यहाँ पर भी मैं डॉलर लगाना भूल गया।
और यहाँ पर सेमी कॉलन। सेव किया, इसको सेव नहीं करना, रन करते हैं इसको, कंट्रोल एंटर किया। तो याद रखिएगा पहले आंसर 34 आया पीएचपी में, सॉरी सी प्लस प्लस में, जबकि पीएचपी में 43 आया। तो इसकी रीज़न ये है कि ये डॉलर ए पहले एग्जीक्यूट हुआ और इसने क्या किया, इसकी वैल्यू को कर दिया फॉल्स, एंड फॉल्स इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्दो वी से दैट फॉल्स इज 0 एंड 1 इज ट्रू, बट इन दिस केस टाइप भी उसकी बूलियन हो गई, और ये बूलियन नहीं है, ये एक इंटीजर टाइप है। ऑल्दो इट इज़ माइनस वैल्यू बट इट इज़ स्टिल अ इंटीजर। और मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बात की थी कि पीएचपी के अंदर कोई भी अनसाइंड इंटीजर नहीं होता, तमाम के तमाम साइंड इंटीजर्स होते हैं। तो इस रूल से इसमें फॉल्स है, एंड फॉल्स इज नेवर बीन ग्रेटर देन माइनस वट एवर वैल्यू इट इज़ अनलेस अनटिल इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये इसको फॉल्स ही लेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न उसने हमें 43 का आंसर दिया। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर आप इसका आंसर 34 लेना चाह रहे हैं तो यू हैव टू मैनुअली कन्वर्ट दिस रिस्पॉन्स इनटू इंट, इस तरीके से। अब मैंने इस $a में जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, इंटीजर में। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा तो अब हमारे पास 34 आंसर आएगा यहाँ पर। देखिए दिस इज द करेक्ट आंसर विच वाज शोन इन C++। तो PHP में हमारे पास टाइप कास्टिंग PHP 7 में मौजूद है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ int a, आई थिंक वो हमें int a इस तरीके से डिफाइन, आई थिंक PHP 7 में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पब्लिक प्रॉपर्टी जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम उसकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से उसको टाइप कास्ट करके कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बूलियन लिख दूंगा, ऑफ कोर्स वो उसको ऑटोमेटिक बूलियन में कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी मैंने सेव पे क्लिक कर दिया था, मतलब कंट्रोल एस दबा दिया था। तो अब हमारे पास 43 आंसर आएगा, राइट। तो इधर अगर फॉल्स है तो डेफिनेटली फॉल्स इज नॉट ग्रेटर देन फॉल्स, अगेन एल्स पे आएगा। और अगर यहाँ पर मैं इक्वल टू, देखिए मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर अब इक्वल टू लिख रहा हूँ और इसको रन करता हूँ। सो फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, 34 आंसर, बिकॉज दिस वन इज फॉल्स, दिस वन इज फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो क्या होगा, अगेन वी विल गेट देन रिप्लाई, एल्स पे नहीं जाएगा वो। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 0 है, तो यहाँ पर भी तो 0 नहीं है, यहाँ पर तो ये फॉल्स कंडीशन है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इक्वल साइन, डबल इक्वल, जहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि इस ए के अंदर वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स ऑटोमेटिकली PHP नोज कि वो 0 है, तो उसने 0 को 0 कर दिया। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको टाइप कास्टिंग भी कर देता हूँ कि ट्रिपल इक्वल का मतलब है कि भाई आइडेंटिकल चेक करो, दोनों की टाइप भी सेम होनी चाहिए। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब 43 आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर 43 आया। सो ये सीन था बेसिकली आपके क्वेश्चन और उसके आंसर का। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे सब्सक्राइबर एंटरटेनमेंट ने पूछा हमें कमेंट सेक्शन में। और ये एक बहुत अच्छा ऑनलाइन एडिटर है paiza.io, इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिए। इसके अंदर आप ना सिर्फ PHP और C++ बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस के भी कोड लिख सकते हैं। देखिए बैश है, C#, कोबोल, कॉफ़ी स्क्रिप्ट, डी लैंग्वेज, एलिक्सर लैंग्वेज, ER लैंग, F#, गो, जावा, जावास्क्रिप्ट, कॉटलिन, माईसीक्वल, ऑब्जेक्टिव सी, पर्ल, PHP, पाइथन 2, पाइथन 3, R, रूबी, रस्ट, स्काला, स्कीम, स्विफ्ट, almost all languages you can write their code and you can execute them without installing these compiler or interpreter on your machine. So इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।